तो आज हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही मेन टॉपिक है, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन अपन यूज़ करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो यूज़ हो रहा है, या तो ये इस तरीके से होगा, या फिर ये हाफ हेडेड होगा, या फिर ये बाई डायरेक्शनल होगा। तीन टाइप के अपन एरो देखने को मिलते हैं, जो कि आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। पहली जो चीज़ है कर्व्ड एरो रोटेशन। कर्व्ड एरो रोटेशन जो मैंने बताया था, ये जो होगा कर्व्ड शेप होगा, ठीक है। और ये दूसरा मिलेगा हेट्रोलाइटिक रिएक्शन के अंदर। हेट्रोलाइटिक रिएक्शन, हेट्रो मीन्स अपन को नाम से समझ में आ रहा है, मतलब दोनों अलग अलग एटम, जैसे ए और बी दोनों क्या हो गए, अलग अलग एटम हो गए, और ये प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ए बी, ठीक है। अब इनमें अपन को अगर एरो यूज़ करना है तो किस तरीके से करेंगे, ये इस साइड जाएगा और ये वाला जो है इस साइड जाएगा, मतलब दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइड जाएंगे, तभी क्या होगा, इनके बीच में क्लीवेज होगा। और ये जो रोटेशन है कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हेट्रोलाइटिक रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं हाफ एरो रोटेशन की, ठीक है। अब हाफ एरो की बात करते हैं तो हाफ एरो जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, जब ये फुली कवर्ड नहीं होगा, जैसे ये दोनों तरफ था, ये फुली कवर्ड नहीं होगा, ये क्या होगा, हाफ एडेड, मतलब अर्ध तीर संकेतन। और ये जो संकेतन है या ये जो रोटेशन है किसके अंदर पाया जाता है, समान विखंडन के अंदर, होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर। अब होमोलाइटिक नाम से समझ में आ रहा है वापस से कि होमो मीन्स बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आर, ये भी क्या हो जाएगा आर, और इससे ये रिएक्शन क्या बना जाएगा, 2R, ठीक है। या फिर अपन इस तरीके से भी लिखते हैं R.R, ठीक है। ये जो क्लीवेज होगा इसमें अपन एरो क्या देंगे, हाफ एडेड एरो देंगे, और ये जो क्लीवेज होगा इसी को अपन क्या बोलेंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज, जो कि किस में मिलता है, हाफ एडेड एरो रोटेशन, ठीक है। अब थर्ड अपन बात करते हैं बाई डायरेक्शनल एरो की। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ जब अपन बॉन्ड बना रहे हैं उसको अपन ने क्या बोला, बाई डायरेक्शनल। ये जो होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अपन ने क्लास 11th में पढ़ा था। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर किसके अंदर मिलती है, ज़्यादातर फ्री रेडिकल्स मॉलिक्यूल के अंदर मिलती है। अब अपन बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखना है अपन को। ये अपन ने तीनों बात कर ली, तीनों प्रकार के अपन ने एरो देख लिया। कौन कौन से देख लिए, एक तो था कर्व्ड एरो रोटेशन, सेकंड वन था हाफ हेडेड, और थर्ड वन था बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर्व्ड एरो रोटेशन। इसके अपन बात करते हैं, ये जो होगा इस मैथिल ग्रुप, और सेकंड वन क्या हो रहा है, क्लोरीन। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है एक दूसरे से, ये दोनों अलग अलग है, तो इसके अंदर कौन सा क्लीवेज होगा, जब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो कौन सा क्लीवेज होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के कारण इसके ऊपर तो क्या चार्ज आएगा, कैटाइन, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, एनाइन। अब अपन बात करते हैं इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, CH3 ग्रुप की ज़्यादा होगी या फिर क्लोरीन ग्रुप की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं ये जो है ये किसके अंदर काउंट होता है, अपना हैलाइड्स के अंदर। वो अपन को पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आइटम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हैलाइड ग्रुप वाले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ऑब्वियस है कि अपन इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, बी की ज़्यादा होगी, किससे होगी, ए से। बट इसमें क्या देख रहे हैं अपन, CH3 ग्रुप पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन वाले ग्रुप के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ओके। अब हम बोलते हैं आयन, असमान इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर। सेकंड है कि धनायन और ऋणायन का निर्माण क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आयनिक रिएक्शन होती है। और विषमान विखंडन के कारण क्या होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्ध तीर संकेतन या हाफ एडेड रोटेशन की।